तो दोस्तों सबका पुनः इस वार्तालाप में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीर्थ क्या है, और पंडित जी ने बड़े ही सारगर्भित और बड़े सरल शब्दों में स्कंद पुराण और रामायण और इन सब की चर्चा करते हुए अगस्त्य मुनि की चर्चा के साथ हमें बताया कि तीर्थ अगर हम बात करते हैं तो वास्तविकता में ये है कि वह सब स्थान जहाँ पे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, जहाँ कर्म योग है, या जहाँ भाव योग के साथ आप भक्ति भाव में लीन होते वो तीर्थ होता है। लेकिन कुछ स्थानों की महत्ता इसलिए है क्योंकि उन स्थानों पे अनवरत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हमारे पूर्वज, हमारे देव रूपी जो अवतरित महान व्यक्ति हुए, राम कृष्ण बुद्ध इस तरह के लोग हुए, तो वो स्थान ऐसे रहे हैं जहाँ पूजित अभी भी हो रहा है, और पूजा जहाँ भाव है, ऊर्जा है, तो आपको उसको हम निश्चित तौर से मैं मानेंगे कि वो तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक अच्छा बड़ा उपाय बताया कि जो लोग उन स्थानों का भ्रमण नहीं कर सकते, वो घर पे रह के भी अपने आचरण से और अपने भक्ति भाव से उन तीर्थों का फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ाते हैं कि फल प्राप्त करने के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करें तीर्थ को। देखिए, तीर्थ में जा कर के सार्थकता तीन चीज़ें ही होती हैं। कर्म करने के लिए हमारे पास भगवान ने तीन चीज़ें दी हैं। यह कर्म का निर्माण ये कहा जाए कि तन, मन, वचन। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, ये तीन ही कर्म करने का स्थान है। बहुत बढ़िया। तो तन जहाँ नदियों में स्नान करके, हम्म कुंडों में स्नान करके, सरोवर में स्नान करके, हम्म और वाणी भगवान का नाम का गुणगान करके, हम्म और मन भगवान का चिंतन करके हम्म पवित्र हो जाते हैं, वो तीर्थ कहलाते हैं। हम्म। बहुत बड़ी और बात है। तीर्थ में जाकर के ये तीन कार्य अगर नहीं हुए, हम्म माने स्नान नहीं हुआ है बाह्य पवित्रता के लिए, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता के लिए क्या है, मज्जन फल, मज्जन करना होगा, स्नान कराना होगा अपने मन को। हम्म और आप तीर्थ में जाकर के संत महापुरुषों के पास अवश्य जाइए, हम्म क्योंकि तीर्थ में जाकर के, तीर्थ जाने का पहले प्रयोजन यही होता था कि ऋषि मुनि संत महात्मा लोग तीर्थ में जाकर भजन करते थे। तो हम केवल भगवत दर्शन के साथ साथ तीर्थ में जाकर के संत महात्माओं का भी उसी तरह से अन्वेषण करें, ढूंढें, पता लगाएं कि जो वास्तव में विरक्त संत हैं, भगवत भक्त संत हैं, जो भजन कर रहे हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य ही भजन है, हैं? ये जो भजन स्वरूप हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में जाकर बैठें और अपने जीवन के जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसकी भाव लेकर के प्रश्न करें। जो गीता में भगवान कह रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। सही बात है। कि उन संत महापुरुषों के चरणों में जा कर के आप उनसे अपने गति के लिए, सदगति के लिए, भगवत भक्ति के लिए, या जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके लिए प्रश्न कीजिए, और वो आपको जो ज्ञान देंगे वही आपको भगवत प्राप्ति तक ले जाने का कारक बनेगा। बहुत अच्छी बात। तो ये करना चाहिए। और तीर्थ क्या है, तो तीर्थ जो है अंतःकरण की पवित्रता ही तीर्थों की सार्थकता है। सार में कहा जाए तो अंतःकरण जहाँ जाकर पवित्र हो जाए, मन भगवान के चरणों में लीन हो जाए, वही तीर्थ है। वो चाहे यहाँ हो जाए चाहे कहीं भी हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन अगर हम भारतीय आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो शायद अगर हम देखें तो ऊर्जा के बारे में भारतीय वाङ्मय, भारतीय शास्त्र बहुत मानते हैं, और ये मुझे जितनी थोड़ी बहुत समझ में आती है बात की, ये सब व्यक्ति, सारे द्रव्य, सारे ये पहाड़, नदियाँ, सब कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप हैं, और जिसको विज्ञान भी ये मानता है कि सब प्रकृति ऊर्जा ही है। ऊर्जा के अलग अलग स्थिति है, और उस स्थिति में आप ठोस, तरल और गैस के रूप में देख पाते हैं चीज़ों को। तो उसको अगर ध्यान में रखें तब भी कहीं ना कहीं जो ऊर्जा के उच्च क्षेत्र हैं, जो हमारे खास करके भारत देश में प्रतिस्थापित है पहले से, तो उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से ऐसे प्रतिस्थापित ऊर्जा के उच्च क्षेत्र हैं जहाँ जाने मात्र से भी, अगर हम बोलें कि आधे सेकंड भी अगर मन लग गया है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जो माया से ग्रसित व्यक्ति है वो लोगों को देख के, करके, वहाँ जा करके कुछ क्षेत्र के ही सही वो भाव में आ जाता है, और उसको शायद फल मिल जाए। अब हम घर में बैठ कर के उस भाव में शायद नहीं आ पाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग श्रद्धा से नतमस्तक हैं और आपाद
पूरी तरह से अपने आराध्य के लिए समर्पित हैं, तो वो भाव देख देख के ही जगता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो कौन से सर्वश्रेष्ठ कहें कि तीर्थ हैं जो एक सनातनी को अपने जीवन काल में प्रयास करना चाहिए कि वो वहाँ पे जाए, वहाँ घूमे, उस तीर्थ क्षेत्र का लाभ उठाए? बिल्कुल। तो देखिए, तीर्थ जो है, अभी बात चल रही थी कि तीर्थ क्या है। तो देखिए, हमारे मन को भगवान में लग जाना ही, जहाँ पर ये चित्तवृत्ति सकारात्मक बन जाती है, ये कहा जाए कि हमारे मन भगवान में रमण करने लग जाता है, उनकी लीलाओं में, उनके नाम में, उनकी वाणी गुणगान करने लग जाती है, तो वही स्थान तीर्थ कहलाते हैं। माने वही पवित्र है। तीर्थ का एक दूसरा नाम पवित्रता है। तीर्थ कहो या इसका पर्याय में कहो पवित्रता। अब वह पवित्रता चाहे बाह्य हो चाहे अंतःकरण की शुद्धि हो जी। लेकिन तत्काल अगर तीर्थ को पवित्र करने वाला स्थान है तो हम जाकर देखते हैं, और ऐसा प्रभाव भी देखा जाता है कि जहाँ जहाँ आजकल के जो समय में एक तीर्थस्थलियाँ धीरे धीरे भूगस्थली का रूप लेती जा रही हैं, जो बहुत गलत है कि तीर्थ स्थल पर केवल पिकनिक मनोरंजन के दृष्टि से जो जा रहे हैं, तो वहाँ जा कर के भी वो भाव नहीं बन पाया। तो हम कहते हैं तो ऐसा हुआ कि जैसे गए भी और गयों न मज्जन पाव अभागा। वो गया भी लेकिन उसने वहाँ पर स्नान करने का सौभाग्य से वंचित रह गया और खाली ही चला आया। बल्कि इतना ही नहीं, तीर्थ में बड़ी सावधानी के साथ जाना चाहिए। तीर्थ इतनी साधारण चीज़ नहीं है। तीर्थ वो है जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। माने भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का जो स्वरूप है, इससे ये बिल्कुल अलग नहीं है। चारों भगवान का स्वरूप ही बताए गए, साक्षात प्रत्यक्ष रूप है। नाम रूप लीला धाम, ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का धाम को हम भगवान से अतिरिक्त न माने। हम ये सोचें हम भगवान के घर में ही, भगवान के पास आ गए, वहाँ जा कर के भी मन में अगर ऐसा विचार आया कि भगवान अभी पता नहीं कब मिलेंगे, भगवान के दर्शन कब होंगे, तो फिर ये जब विकार आने से हम उससे वंचित रह गए फल प्राप्ति से। या वहाँ जा कर के भी अगर हमने निंदा करी, स्तुति करी, किसी धामवासी की निंदा करी, स्थान के प्रति हमने कोई गलत चीज़ें देखी, तो उससे क्या हुआ, पाप को और बढ़ा के भी लेके आ गए। और शास्त्र इतना तक कहते हैं, महाभारत का श्लोक है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यहाँ का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो सकता है, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाएगा, फिर वो मिटेगा ही नहीं। हाँ। तो संपूर्ण अगर हम 18 पुराणों के सार को देखें तो वस्तुतः यही सिद्धांत जो गोस्वामी जी ने सब पुराणों का सार लिखा है कि तीर्थ है हमारे मन को भगवान में लगना। और तीर्थम, और श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी प्रश्नोत्तरी में इस बात को लिखा है कि तीर्थम परम किम, कि परम तीर्थ का नाम बताइए छोटे शब्दों में, कौन सा? है ना। तो वहां पर कहा कि समनो विशुद्धम, जहाँ पर मन विशुद्ध हो जाए, हाँ, जहाँ जाकर के मन पवित्र हो जाए, वही तीर्थ परम तीर्थ कहलाते हैं। तो हम जो कर रहे हैं ना, ये महातीर्थ है। तीर्थ नहीं, महातीर्थ है। क्योंकि इस तीर्थ के द्वारा हमारे अंतःकरण में जितनी चित्त वृत्ति भगवान में लग जाएगी, उतनी हो सकती है कि तीर्थ में जाकर भी ना लगे। अगर तीर्थ में ही गए और तीर्थ में जाकर बस खाना पीना, रहना, होटल, इन सब के बारे में ही विचार रहा, मतलब तो आप वहां जाकर के भी एक तरह से साइट सीइंग बना दिया गया है, तो उससे लाभ की जगह नुकसान हो गया। उससे शास्त्र तो कहता न जाए तो अच्छा, न जाए। भीड़ बढ़ाने से फायदा क्या है? भीड़ बढ़ाने से नहीं, पाप लेकर आएगा। पता चला हम गए तो पाप उतारने, लेकिन पाप लेकर आ गया। तो इन बातों का सार ये निकलता है कि हमारा जो चित्त वृत्ति है उसको ही अच्छा बनाना ही तीर्थ है। तो पहले तो हम ये अभ्यास करें कि तीर्थ की महिमा को जानें। संत महात्माओं के पास बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, शास्त्रों के द्वारा पढ़ करके आप तीर्थ के जहाँ जाने के आप जा रहे हैं वहाँ के बारे में उसकी महिमा को जाने, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, एकदम, है ना। तो पहले वहाँ की महिमा को जान करके आपकी उसके प्रति श्रद्धा बनेगी, भाव बनेगा जी, तो वो जाने। और फिर उसके बाद वहाँ जा करके संत महापुरुष के पास अवश्य जाएं, वहाँ सेवा करें। एकदम सही। तो तीर्थ में जा करके शास्त्र कहते हैं कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्तस्य सुसंयतम, बहुत बढ़िया, विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थ फलमश्नुते। बहुत बढ़िया। वही तीर्थ का फल प्राप्त कर सकता है जिसके हाथ पैर इंद्रियां सब कंट्रोल में हो, नियम में हो, संयम में हो। अगर इंद्रियां संयम में नहीं हुई तो आप तीर्थ में जाकर के भी तीर्थ के फल से वंचित रह गए। तो मन को निश्चिंत करें पहले,
तीर्थ जब करने जाएं तो अपने अन्य विषयिक भार को हटा के जाएं। कुछ दिन के लिए अब तीर्थ में गए हैं और बार बार अपने, आजकल खास करके जब से दूरभाष हुआ है तो हर जगह मोबाइल और उसके बाद व्हाट्सएप और फोटो और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह जो चलते रहता है, वो कहीं ना कहीं आपके भक्ति भाव में जो केंद्रित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो जो मुझे सार समझ में आ रहा है पंडित जी वो ये कि तीर्थ चाहे आप किसी परंपरागत तीर्थ क्षेत्र में जाके करें या घर में रह के करें या संत समागम में करें, लेकिन मन को अपने पहले तीर्थ भाव में लाइए, मन की पवित्रता सुनिश्चित कीजिए, मन से ही मन को शांत कीजिए, तभी जा करके आप तीर्थ के फल को प्राप्त कर पाएंगे। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्म को करते हुए भी, और इसीलिए शायद कहा भी गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वैसे बहुत सारे दृष्टांत हमारे पुराने मनीषियों ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का मन, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात से भी कि सोहम जब हम कहते हैं कि मैं वही हूँ, और जब भगवान का अंश है कण कण में है कि है ना कि तो तीर्थ मतलब चित्त वृत्ति का उस सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू मुझे जो समझ में आई आपकी परिचर्चा से वही है कि अपने मन को तीर्थ बनाइए, मन को पवित्र कीजिए, और उसके बाद आप तीर्थाटन करें या घर में रह के कार्य करते रहें, आपको उसका फल मिलेगा। या मन की पवित्रता के लिए भी तीर्थ किया जाता है। हाँ, मैंने तीर्थ करने का अपनी जगह है, लेकिन तीर्थ जाने का उद्देश्य है कि वहाँ जाके संत महात्मा मिलेंगे, वहाँ भक्त मिलेंगे, चित्त हमारी उसकी ओर अग्रसर, और वहाँ का जो वातावरण है भाई ब्रजमंडल में जा करके जब चारों तरफ रिक्शे वाले तांगे वाले सब राधे राधे नाम सुनते हैं तो हमारे कर्णपुटा में जैसे राधा नाम प्रवेश करेगा तो वाणी से सहसा निकल ही जाएगा, है ना। तो भगवान में स्वाभाविक चिंतन होगा, भजन, पर्यावरण जो है वो प्रभाव डालता है, प्रकृति का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है एकदम बहुत। हाँ, लेकिन यह है कि तीर्थ जाने से क्या क्या होता है। देखो 3 प्रकार के ऋण हर मनुष्य पर जन्म लेते ही चढ़ जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो तीर्थ जाने से पूर्व ही ये तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, माने पूर्वज हमारे प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा बेटा, हमारा कुल खानदान का एक वारिस आज देखो ये तीर्थ करने जा रहे हैं, तो हमें भी कुछ मिलेगा। माने तीर्थ जाकर के पूर्वजों को भी आशा रहती है कि हमें भी नाम से तर्पण, तिलांजलि, भोजन, पिंडदान कुछ वहां पे जाकर करेंगे, क्योंकि तीर्थ में जाकर पितृकर्म करने का बड़ा महत्व है और करना चाहिए। फिर देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारे को, मेरे लिए आया, क्योंकि तीर्थ में जाकर के देव ऋण से भी गति प्राप्त होती है, देव ऋण की निवृत्ति भी हो सकती है। आप देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे, उससे देवताओं की ऋण से निवृत्ति होगी। आप तीर्थों में जाकर के अपने पूर्वजों के नाम से गाय को कुछ खिलाएंगे, कुछ सरोवर कुंड कहीं भी स्नान करें तो वहां पर एक अंगूठे की तरफ से आप तिलांजलि दे दीजिए। कुछ भी नहीं है तो बस आप जल ही लेकर के उनका नाम बोल करके जलांजलि दे दी, पितृ इससे ही प्रसन्न हो गए कि चलो आए तीर्थ में, हमारे नाम से जल दे दिए। बहुत बढ़िया। और देव ऋण, ऋषि ऋण की निवृत्ति होती है कि संत महात्माओं की सेवा। तो तीर्थ में जाकर आप किसी भी संत महात्मा के, भगवत भक्तजनों की सेवा करेंगे अथवा उनसे कुछ ज्ञान भक्ति की चर्चा करेंगे तो आप ऋषि ऋण से निवृत्त हो जाएंगे। तीनों ऋण की निवृत्ति तीर्थ में जाकर हो जाती है, इसलिए भी तीर्थाटन जरूरी है। बहुत। हाँ, अब प्रश्न यह है कि तीर्थ कैसे किया जाए, उसकी विधि तो उसको अगले कड़ी में हम करते हैं।